أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين। मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर उनकी मृत्यु हो जाए या उनकी हत्या कर दी जाए तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो इसकी मजदूरी देगा। कोई प्राणी अल्लाह की अनुमति के बिना नहीं मर सकता। मौत का समय तो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति दुनिया में बदला पाने के इरादे से कार्य करेगा उसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो आखिरत के बदले के इरादे से कार्य करेगा वो आखिरत का बदला पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनका बदला अवश्य प्रदान करेंगे। फमा वहनू लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ضعफू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन वमा कान क़ौलहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे हुए हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने युद्ध किया। अल्लाह के मार्ग में जो मुसीबतें उन पर पड़ीं उनसे वे हताश नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वे असत्य के आगे नतमस्तक नहीं हुए। ऐसे ही धैर्यवानों को अल्लाह पसंद करता है। उनकी प्रार्थना बस ये थी कि ऐ हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों को क्षमा कर, हमारे कार्य में तेरी सीमाओं से जो ज्यादती हो गई हो उसे क्षमा कर दे, हमारे कदम जमा दे और अधर्मियों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। आखिरकार अल्लाह ने उनको इस दुनिया का बदला भी दिया और इससे उत्तम आखिरत का बदला भी प्रदान किया। अल्लाह को ऐसे ही सत्कर्मी पसंद हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफरू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतंक़लिबू खासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा खैरुन नासिरीन। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन्नार व बि'स मथवज़्ज़ालिमीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र यानी इनकार का मार्ग अपनाया है तो वे तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम असफल हो जाओगे। उनकी बातें असत्य हैं। वास्तविकता ये है कि अल्लाह तुम्हारा समर्थक और सहायक है और वो सबसे अच्छा सहायक है। जल्द ही वो समय आने वाला है जब हम सत्य का इनकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में साझी ठहराया है, जिनके साझी होने पर अल्लाह ने कोई सनद यानी प्रमाण नहीं उतारी। उनका अंतिम ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरी है वो ठहरने की जगह जो उन अत्याचारियों को मिलेगी। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुन्या व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह थुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम
वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाह ने समर्थन और सहायता का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। आरंभ में उसकी अनुमति से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, किंतु जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में परस्पर विभेद किया और जैसे ही वो चीज अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसके मोह में तुम गिरफ्तार थे, अर्थात युद्ध क्षेत्र में प्राप्त शत्रु का माल, तुम अपने नायक के आदेश का उल्लंघन कर बैठे, इसलिए कि तुम में कुछ लोग दुनिया के इच्छुक थे और कुछ आखिरत की इच्छा रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें अधर्मियों के मुकाबले में परास्त कर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा करे, और सत्य ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें क्षमा ही कर दिया, क्योंकि ईमान वालों पर अल्लाह की बड़ी कृपा दृष्टि है। इज़ तुस्इदून वला तलवून अला अहदिन वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकई ला तहज़नू अला मा फातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुन बिमा तअमलून। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की ओर पलट कर देखने तक का होश तुम्हें न था और रसूल तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहा था। उस समय तुम्हारी इस नीति का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आगे के लिए तुम्हें ये शिक्षा मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या मुसीबत तुम पर उतरे उस पर शोकाकुल न हो। अल्लाह तुम्हारे सब कर्मों को जानता है। थुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतन मिनकुम व ताइफतुन क़द अहम्मतहुम अन्फुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्यह यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै क़ुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह युख़्फ़ून फ़ी अन्फुसिहिम मा ला युब्दून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शै'उन मा क़ुतिलना हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीन कुतिब अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजि'िहिम वलियब्तलिय अल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमह्हिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत पैदा कर दी कि वे ऊँघने लगे, मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारा महत्व बस अपने हित का था, अल्लाह के बारे में तरह तरह के अज्ञानपूर्ण गुमान करने लगा जो बिल्कुल सत्य के विपरीत थे। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे अधिकार अल्लाह के हाथ में हैं। वास्तव में ये लोग अपने दिलों में जो बात छिपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते। उनका असल मकसद ये है कि अगर नेतृत्व के अधिकार में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहां हम मारे न जाते। इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वे खुद अपने मारे जाने की जगहों की ओर निकल आते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में छिपा हुआ है अल्लाह उसे जांच ले और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल भली भांति जानता है। इन्नल्लज़ीन तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे उनके इस फिसलने का कारण ये था कि उनकी कुछ कमजोरियों के कारण शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया। अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और सहनशील है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ضरबू फ़िल अर्दि أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अधर्मियों की सी बातें ना करो, जिनके सगे संबंधी अगर कभी सफर पर जाते हैं या युद्ध में सम्मिलित होते हैं और वहां किसी घटना में घिर जाते हैं तो वे कहते हैं कि यदि वे हमारे पास होते तो न मारे जाते और न कत्ल होते। अल्लाह इस प्रकार की बातों को उनके दिलों में पछतावा और संताप का कारण बना देता है, अन्यथा वास्तव में मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारे सभी कर्मों को वही देखता है। अगर तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो दयालुता और क्षमा दान तुम्हारे हिस्से में आएगा वो उन सारी चीजों से उत्तम है जिन्हें ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और चाहे तुम मरो या मारे जाओ, प्रत्येक दशा में तुम सबको सिमट कर जाना अल्लाह ही की ओर है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम वइन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिह वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। ऐ पैगंबर, ये अल्लाह की बड़ी दयालुता है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म स्वभाव के हो, अन्यथा यदि कहीं तुम क्रूर स्वभाव और कठोर हृदय के होते तो ये सब तुम्हारे आसपास से छंट जाते। इनके कसूर माफ कर दो, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और धर्म के कार्य में इनको भी परामर्श में सम्मिलित रखो। फिर जब तुम्हारा संकल्प किसी सम्मति पर सुदृढ़ हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वे लोग प्रिय हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी सहायता पर हो तो कोई शक्ति तुम पर प्रभावी होने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। अतः जो सच्चे ईमान वाले हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़लुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह थुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अफमन इत्तबअ रिضवान अल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि वमअवाहु जहन्नम वबिअसल मसीर। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुन बिमा यअमलून। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करे वो अपनी खयानत सहित क़यामत के दिन हाजिर हो जाएगा। फिर प्रत्येक जीव को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म न होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति हमेशा अल्लाह की इच्छा पर चलने वाला हो वो उस व्यक्ति के जैसा काम करे जो अल्लाह के प्रकोप में घिर गया हो और जिसका अंतिम ठिकाना जहन्नम हो, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के निकट दोनों प्रकार के आदमियों में बहुत दर्जों का अंतर है और अल्लाह सबके कर्मों पर नजर रखता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قديर। वास्तव में ईमान वालों पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा उपकार किया है कि उनके बीच खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयतें उन्हें सुनाता है, उनके जीवन को संवारता है और उनको किताब और गहरी समझ की शिक्षा देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग खुली गुमराहियों में पड़े हुए थे। और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहां से आई, हालांकि बद्र की लड़ाई में इससे 2 गुनी मुसीबत तुम्हारे हाथों विरोधी गिरोह पर पड़ चुकी है। ए नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين। जो हानि लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंची वो अल्लाह की अनुमति से थी और इसलिए थी कि अल्लाह देख ले कि तुम में से ईमान वाले कौन हैं और मुनाफिक यानी कपटाचारी कौन। वे मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या कम से कम अपने नगर की रक्षा ही करो, तो कहने लगे अगर हम जानते कि आज लड़ाई होगी तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वे कह रहे थे उस समय वे ईमान की अपेक्षा अधर्म के अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वे बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती और जो कुछ वे दिलों में छिपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और उनके जो भाई बंधु लड़ने गए और मारे गए उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि अगर वे हमारी बात मान लेते तो न मारे जाते। उनसे कहो कि अगर तुम अपने इस कथन में सच्चे हो तो स्वयं तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि वफ़ज़लिन वअन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वे तो वास्तव में जीवित हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें दिया है उस पर प्रसन्न और आनंदित हैं और संतुष्ट हैं कि जो ईमान वाले उनके पीछे संसार में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं उनके लिए भी किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। वे अल्लाह के इनाम और उसकी उदार कृपा पर आनंदित और प्रसन्न हैं और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
फज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फंक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअुन वत्तबऊ रिضवानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम इन्नमा ज़ालिकुमुश्शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाअह फला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ून इन कुन्तुम मुमिनीन। ऐसे ईमान वालों के बदले को जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया, उनमें जो लोग नेक और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा बदला है। जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध बड़ी सेनाएं एकत्र हुई हैं, उनसे डरो, तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। आखिरकार वे अल्लाह की नेमत और उदार कृपा के साथ पलट आए, उनको किसी प्रकार की तकलीफ भी न पहुंची और अल्लाह की इच्छा पर चलने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त हो गया। अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो वास्तव में शैतान था जो अपने दोस्तों से अकारण डरा रहा था। अतः आगे तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम वास्तव में ईमान वाले हो। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैअन युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैअन वलहुम अज़ाबुन अलीम वला यहसबन्न الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب मुहीन। ए पैगंबर, जो लोग आज कुफ्र यानी इनकार और अधर्म के मार्ग में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, उनकी सरगर्मियों से तुम दुखी ना हो। ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा ये है कि उनके लिए परलोक में कोई हिस्सा न रखे और आखिरकार उनको सख्त सजा मिलने वाली है। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ्र के खरीदार बने हैं, वे निश्चय ही अल्लाह की कोई हानि नहीं कर रहे हैं। उनके लिए दुखद यातना तैयार है। ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं, इसको ये अधर्मी अपने लिए अच्छा न समझें। हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये अच्छी तरह गुनाहों का बोझ समेट लें, फिर उनके लिए अत्यंत अपमानजनक सजा है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीथ मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा फआमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तु'मिनू व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिहि यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अल्लाह ईमान वालों को इस दशा में हरगिज न रहने देगा जिसमें तुम लोग इस समय पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, किंतु अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि तुम लोगों पर परोक्ष को प्रकट कर दे। परोक्ष की बातें बताने के लिए तो अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। अतः परोक्ष की बातों के बारे में अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखो। यदि तुम ईमान और परहेजगारी की नीति अपनाओगे तो तुमको बड़ा प्रतिदान मिलेगा। जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी उदार अनुकंपा से दिया है और फिर वे कंजूसी से काम लेते हैं, वे ये ना समझें कि ये कंजूसी उनके लिए अच्छी है।
नहीं, ये उनके लिए बहुत ही बुरी है। जो कुछ वे अपनी कंजूसी से इकट्ठा कर रहे हैं वही क़यामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा। धरती और आकाशों की मीरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानता है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अन्बियाअ बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ذूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैस बिज़ल्लामिन लिलअबीद الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जो कहते हैं कि अल्लाह निर्धन है और हम धनी हैं। उनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वे पैगंबरों की अकारण हत्या करते रहे हैं वो भी उनकी कर्म पत्री में अंकित है। जब फैसले का समय आएगा उस समय हम उनसे कहेंगे कि लो अब नरक यातना का मजा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको आदेश दे रखा है कि हम किसी को रसूल स्वीकार न करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न करे जिसे परोक्ष से आकर आग खा ले, उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी स्पष्ट निशानियां लाए थे और वो निशानी भी लाए थे जिसकी बात तुम करते हो। फिर यदि ईमान लाने के लिए ये शर्त रखने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों की तुमने हत्या क्यों की? अब ए नबी, अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और प्रकाशदायक किताबें लाए थे। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति को मरना है और तुम सब अपना पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन पाने वाले हो। कामयाब वास्तव में वो है जो वहां जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में पहुंचा दिया जाए। रहा ये संसार तो ये केवल एक बाह्य धोखे की चीज है। लतुबलउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिक मिन अज़्मिल उमूर وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير। मुसलमानों, तुम धन और प्राण दोनों की परीक्षा में अवश्य ही डाले जाओगे
और तुम किताब वालों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों से बहुत सी कष्टदायक बातें सुनोगे। अगर इन सब स्थितियों में तुम धैर्य और धर्म परायणता की नीति पर जमे रहो तो ये बड़े साहस का काम है। इन किताब वालों को वो वचन भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की शिक्षाओं को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें गुप्त रखना नहीं होगा। किंतु उन्होंने किताब को पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम उन लोगों को यातना से सुरक्षित न समझो जो अपनी करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की सराहना उन्हें प्राप्त हो जो वास्तव में उन्होंने नहीं किए हैं। निश्चय ही उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। धरती और आकाश का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अल्बाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आकाश और धरती की संरचना में सोच विचार करते हैं। वे बेख्तियार बोल उठते हैं, हमारे रब, ये सब कुछ तूने व्यर्थ और बेमकसद नहीं बनाया है। तू पाक है इससे कि निरर्थक कार्य करे। अतः ए रब, हमें नरक की यातना से बचा ले। तूने जिसे नरक में डाला उसे वास्तव में बड़ी अपमान दशा और दुर्गति में डाल दिया और फिर ऐसे जालिमों का कोई सहायक न होगा। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मीआद। हमारे मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की ओर बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अतः ऐ हमारे मालिक, जो अपराध हमसे हुए हैं उनको क्षमा कर दे, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे और हमारा अंत नेक लोगों के साथ कर। हमारे रब, जो वादे तूने अपने रसूलों के माध्यम से किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर और क़यामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बअद फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب। जवाब में उनके रब ने कहा, मैं तुम में से किसी का कर्म अकारथ करने वाला नहीं हूं, चाहे मर्द हो या औरत। तुम सब एक दूसरे के सहजाती हो। अतः जिन लोगों ने मेरे लिए अपने वतन छोड़े और मेरे रास्ते में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उन सब के गुनाह
मैं माफ कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में प्रवेश करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनका बदला है अल्लाह के यहाँ और अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है। ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद लाकिनिल्लज़ीन इत्तक़व रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि ख़ैरुल लिल अबरार। ए नबी, संसार के देशों में अल्लाह के नाफरमान लोगों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। ये केवल थोड़े दिनों के जीवन का थोड़ा सा आनंद है, फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसके विपरीत जो लोग अपने रब से डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उन बागों में वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह की ओर से आतिथ्य सामग्री है उनके लिए और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे अच्छा है। वइन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उन्जिल इलैकुम वमा उन्जिल इलैहिम खाशिईन लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि थमनन क़लीला उलाइक लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। किताब वालों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी ओर भेजी गई है और उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो इससे पहले खुद उनकी ओर भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयतों को थोड़े से मूल्य पर बेच नहीं देते। उनका बदला उनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, धैर्य से काम लो, असत्य